कतौली के कुछ गणमान्य व्यक्ति और गांव के सरपंच हमारे साथ हैं। इन्होंने हमारा समर्थन किया है। हमारी यात्रा को लेकर इन्होंने सरकार से कुछ निवेदन भी करेंगे और अपने गांव के सरकारी स्कूल की ये हालत भी बताएंगे कि किस प्रकार हरियाणा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो जर्जर हो चुका है और शिक्षकों का भारी अभाव है। नमस्कार हरिओम जी। नमस्कार जी। देखो सर, आपके गांव में सरकारी स्कूल है तो सरपंच साहब मुझे ये बताइए कि आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है क्या उसमें सभी विषयों के अध्यापक हैं? नहीं है। कितने अध्यापक नहीं है सर? देखो ऐसा है, हम सरकार से बहुत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सरकारी स्कूलों को यदि चलाना है तो उनमें पूरा स्टाफ देना पड़ेगा। अब मेरे स्कूल में साइंस की टीचर लड़कियों का जो स्कूल है, हमारे 650 बच्चे हैं। सरकारी बड़े स्कूल हमारा है तो 650 बच्चे हैं हमारे। और साइंस की टीचर नहीं है जो 6वीं से 10वीं तक बच्चे लड़कियां पढ़ाती हैं। करीबन 1.5 साल हो गया होगा। तो हमने सरपंच बने जब अपनी गुड़िया है, MSc है, B.Ed है वो, मैंने उसको समाज सेवा के हिसाब से 1.5 साल हो गया वहाँ पर लगाया हुआ। नहीं हम पंचायत की तरफ से उसको कुछ देते, नहीं हम कोई सरकार की उससे, कोई स्कूल की उससे कोई पैसा नहीं। सब गरीबों के बच्चों को वो 1.5 साल हो रही है, मेरी भतीजी है वो पढ़ाने लग रही है, अभी भी स्कूल नहीं मिलेगी। उसने स्कूलों को कैसे संभाला, लाइब्रेरी चालू करी स्कूल में, उसने सभी कंप्यूटर डेड पड़े थे, सब कंप्यूटरों को चालू कराया उसने। और जितना भी साइंस का उसका जो ज्ञान था उस हिसाब से उसको लैब को चालू कराया उसने है। मेंटेन इतना किया हुआ कि सब बच्चे अभी खुश हैं। लेकिन बड़े स्कूल में भी है हमारे, जैसे टीचर की 1-2 स्कूलों तो नहीं है, छोटे स्कूलों तो बोल रहे थे सही है। मैं 15 दिन हर स्कूल में UKG से लेके जो 12वीं तक की क्लासें हैं उनमें मैं पहले 5-5 मिनट हर क्लास को दे के आता हूँ। बच्चों को साफ सफाई की बात बताते हैं, मास्टरों का उनका आपस में मिलाप कराते हैं, वह बच्चे और मास्टर गुरु चेले की तरह रह के मतलब शिक्षा लें। तो क्या जो आपका जो बॉयज़ स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है, क्या उसमें शिक्षकों की कमी है? शिक्षकों की कभी साइंस की टीचर तो है नहीं। 1.5 साल हो गया हमने गुड़िया को समाज सेवा का उसमें लगा रहे। अच्छा, 1.5 साल। प्रधान जी हरिओम शर्मा जी सरपंच जी ने कहा कि इनके जो गांव में स्कूल है उसमें साइंस टीचर नहीं है। 1.5 साल हो गया है। और आपने कहीं शिकायत करी उसकी? बोला नहीं? स्कूल को बोला था वो ऊपर लिख के दो, स्कूल ने ऊपर लिख के दिया। जो यहाँ आते हैं अफसर आते हैं उनको हम सबको रिक्वेस्ट करते और बताते और लिख के भी देते हैं। तो हरिओम शर्मा जी कह रहे हैं कि इन्होंने DO, DWO, BO जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको इन्होंने गुहार लगाई है, सरकार से गुहार लगाई है। उसके बाद भी 1.5 वर्ष से कतौली गांव के सरकारी स्कूल में साइंस का टीचर नहीं है और बच्चों की भी संख्या यहाँ पर 650 है। तो इस अवस्था को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वो स्कूलों में अध्यापक दे जिससे बच्चे पढ़ सकें। और जब ज्ञान विज्ञान बच्चे नहीं सीखेंगे तो वो कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कैसे अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे, कैसे अच्छे वो साइंटिस्ट बनेंगे। तो हरिओम शर्मा जी, क्या आपके गांव के विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे वॉशरूम है, पीने के लिए पानी है, हवादार खुले कमरे हैं, बिजली की व्यवस्था है या नहीं है? देखो कमरे की नहीं है व्यवस्था। पहले जो डेड बिल्डिंग हो चुकी थी वो गवर्नमेंट ने ठेके से पढ़वा दी गई। कुछ हैं वो लेकिन डेड हैं, वो भी ज़्यादा चलने वाले नहीं। 2-3 कमरे तो शायद पढ़ने न हो रहे, हमने उन पर काटा लगा दिया था और सेफ्टी डाल दिया था, वो बच्चे नहीं जाएँ इसका नीचे, नहीं बैठाना कहीं ऊपर में बिठाना हो। बिल्डिंग की बहुत कमी है। अभी 2 कमरे बड़े जो +2 तक का है उसमें अभी बनने चालू हो रहे हैं। 2 कमरे बड़े हैं सर, बस ना। सब बिल्डिंग पुरानी हैं। बिल्डिंग की ओर तो बहुत ही खस्ता हालत से है। इनको ध्यान देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि ये गरीबा बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहाँ मेरा बच्चे होंगे तो सारे सबके में होता है यहाँ, लेकिन गरीबा बच्चे गरीबी कहाँ उठेगी, कहाँ बढ़ेगी? अकेला नाच देने से गरीबी नहीं बढ़ेगी। उनके बच्चों की शिक्षा से उनको शिक्षा मिल जाएगी, अच्छे संस्कार मिल जाएंगे तो ये गरीबी को खत्म किया जा सकता है। वैसे गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता। हरिओम शर्मा जी,
शर्मा जी का कहना है, प्रधान जी का कहना है कि सरकार जो है गरीब के बच्चों को पढ़ाई से महरूम कर रही है, पढ़ाई से वंचित कर रही है, शिक्षक उनको उपलब्ध नहीं करवा रही है। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। इन्होंने स्वयं अपनी बेटी को भी सामाजिक रूप से और सेवा करने के लिए मुफ्त में समाज की बेटियों की, दूसरी बेटियों की सेवा करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजा है। इन शर्मा जी ने बताया कि ना तो वहाँ पर बैठने के लिए कमरे हैं, कमरों का अभाव है, और इस चिलचिलाती धूप में बच्चे धूप में बैठने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए छाया की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है। तो सरकार को इस पर ध्यान, बिजली का हमने करवाया है, डबल बैटरी के इन्वर्टर टिकवाए हैं, और सभी हमने लड़कियां वाला में सभी के सभी पंखे बदलवाए हैं, हमने करवाए। ये ग्राम पंचायत की तरफ से वहाँ पर इन्वर्टर की सुविधा की गई है। डबल बैटरी। अब शर्मा जी जो ये टीजीटी जो आती है 7471 है, इनकी यात्रा चली हुई है कोसली से पंचकूला। तो ये शिक्षक जो है अपनी भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और इस चिलचिलाती धूप में, तड़पती धूप में, जो आजकल जो तापमान है वो 47 से 48 डिग्री पहुंच चुका है, भरी दोपहरी में ये रोड पर यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस पर आप कुछ बोलेंगे? देखो, इस पर बोलना क्या स्पष्ट ही हो गया। जहाँ स्कूलों में बच्चे नहीं, टीचर नहीं हैं, वो वहाँ शिक्षा भी मिलेगी और इनको रोजगार मिलेगा। इनको जल्दी से जल्दी वो खोल के इनको वहाँ शिफ्ट किया जाए, अगर बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव न पड़े और इनका भी रोजी रोटी का काम चल जाए, वो जल्दी से जल्दी है। तो क्योंकि ये देर लगाने का काम नहीं है, हर रोज शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं बच्चे, हर रोज पढ़ाई का काम है। जितने जहाँ पद खाली हैं वहाँ इन बच्चों को पढ़े लिखे, ये तो कोर्स के बच्चे हैं, इनको ले दो जिस हिसाब से आपको ठीक अच्छा लगे, इनका पेट गुजारा हो जाए, इनके परिवार चल जाए, इतनी तनख्वाह से हिसाब से इनको ले लो। करनी चाहिए जल्दी से जल्दी भर्ती।